मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह पहला काम क्या करता है, अर्थात श्वास लेने का, और अंतिम काम वह क्या करता है, तो सांस छोड़ने का। इसका मतलब जब ही इस जीवन को वो छोड़ता है तभी वो सांस को छोड़ता है, और जब उसका जन्म होता है तभी वो श्वास को लेता है। इन शॉर्ट, संपूर्ण जीवन काल में उसकी श्वसन क्रिया जो है वो नेचुरली और अखंड रूप से चालू रहती है। अगर हमें इस श्वास प्रश्वास के प्रति नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है, तो हमें अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन रोज की प्रैक्टिस की तरह हम लोग मेडिटेशन और ओमकार चैंटिंग करेंगे। सो एवरीवन सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आइज, कीप योर बैक स्ट्रेट, hands on your thighs, breath awareness. श्वास और प्रश्वास रूटीन चल रहा है ना, इसके प्रति अवेयरनेस हमें रखना है। शरीर, श्वास प्रश्वास और मन, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन जब एक साथ होता है तभी हम लोग साधना करने के लिए तैयार होते हैं। घर पर बैठकर आप भी ये सब मेरे इंस्ट्रक्शंस रोज फॉलो करते हैं और ये योगाभ्यास कर रहे हो, ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। सो लेट अस बिगिन विथ ओमकार चैंटिंग. We will chant 3 times Omkar. Rechak, breathe out. Take a deep breath, Purak. Join your hands. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिर्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिर्यमामृतात्। पामिंग, हस्तमर्दन, नेत्रमर्दन, and slowly open your eyes. अब रोज का रूटीन हमें पता है बच्चों, ओमकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग के बाद टर्न आती है लूजनिंग एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम की। तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे नेक एक्सरसाइज, नेक रोटेशन। बराबर है? तो बराबर से गोल हमें अपनी नेक को
5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। काउंटिंग के ऊपर स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 anti-clockwise 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 रिलैक्स। वार्म अप सूक्ष्म व्यायाम लूजिंग एक्सरसाइज के बाद आज हम लोग एक नया प्राणायाम सीखने वाले हैं। तो नया प्राणायाम सीखने से पहले आइए कुछ इस प्राणायाम के बारे में टिप्स, उसकी जानकारी, उसके लाभ, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सब जानकारी लेंगे। अपनी राइट नॉस्ट्रिल जो है उसे हम लोग कहते हैं सूर्य नाड़ी। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को हम लोग कहते हैं सूर्य नाड़ी और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कहते हैं चंद्र नाड़ी। दोनों नॉस्ट्रिल्स से लिया हुआ श्वास प्रश्वास एक जैसा नहीं होता, क्योंकि उसका तापमान, टेम्परेचर भी एक जैसा नहीं होता। राइट नॉस्ट्रिल से अगर हम श्वास लेते हैं तो वह नॉस्ट्रिल उष्णतावर्धक होती है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम लोग श्वास लेते हैं तो वो नॉस्ट्रिल शीतलतावर्धक होती है, शीतलता का प्रतीक है। इसीलिए हमारा श्वास प्रश्वास जो है वो अपने भावनाओं के साथ रिलेट करता है। जब हम क्रोधित होते हैं, हम लोग गुस्से में हैं, तब हमारा श्वास प्रश्वास जोरों से चलता है, और अगर मन शांत है, स्थिर है, तो ब्रीदिंग अपना स्लोली, नॉर्मल, एफर्टलेस डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन होता है। तो चलिए आइए आज हम लोग नया जो प्राणायाम सीखेंगे उसका नाम क्या है, उसके डिटेल्स क्या है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज जो हम लोग नया प्राणायाम सीखेंगे उसका नाम है सूर्याभ्यास प्राणायाम। सूर्य नाड़ी का अभ्यास करना यानी सूर्याभ्यास प्राणायाम। शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि राइट नॉस्ट्रिल जो है वो अपनी उष्णतावर्धक होती है। आज जो प्राणायाम का अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं उस प्राणायाम को सूर्याभ्यास इसीलिए कहा गया है। तो सूर्याभ्यास प्राणायाम करते वक्त क्या करने हैं, प्रैक्टिकल तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन करने से पहले उसका टेक्निक भी समझ के लेना चाहिए। राइट हैंड की हमें अंगुली मुद्रा करनी है। ये हो गई अपनी राइट हैंड की अंगुली मुद्रा। भले हम लेफ्टी है, लेकिन ये मुद्रा हमें राइट हैंड से ही करनी है। तो अब उसके बारे में जानकारी पहला लेंगे कि सूर्याभ्यास प्राणायाम यानी सूर्य नाड़ी का अभ्यास करना है। मतलब क्लियर है कि अंगुली मुद्रा करते वक्त अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो यहाँ पर हमें बंद करनी है। राइट नॉस्ट्रिल खुली है, ओपन है, वहां से हमें लंबा और गहरा सांस भर के लेना है, और लिया हुआ सांस उसी नॉस्ट्रिल से हमें बाहर छोड़ना है। एक बार दोहराती हूँ। राइट हैंड की अंगुली मुद्रा करने के बाद अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी जो है वो बंद करनी है। सूर्य नाड़ी का अभ्यास करते वक्त अंगुली मुद्रा जो है वहाँ उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। राइट से हमें सांस लेना है और राइट से हमें सांस छोड़ना है। ये प्राणायाम करते वक्त ऑफ कोर्स मेडिटेटिव पोज जो है अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन या जो मुझे कंफर्टेबल है
वो पोजीशन हमें लेनी है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तभी अपना मन जो है वो स्थिर होने के लिए ये सुखा वह बैठक जो है वो हमें हेल्प करती है। तो आइए अब हम लोग इस प्राणायाम का प्रैक्टिकली वो कैसे किया जाता है ये देखेंगे। सूर्याभ्यास प्राणायाम, राइट हैंड की अंगुली मुद्रा, और अब इन 2 फिंगर्स से हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमें बंद करनी है। 1 फ्रॉम राइट, पूरक, राइट से ही रेचक, 2, 1 पूरक, 2 रेचक फ्रॉम राइट ओनली, पूरक, रेचक। प्राणायाम होने के बाद कैसा फील हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हम लोग प्राणायाम करते हैं, लंग्स के लिए प्राणायाम करते हैं, तो ये प्राणायाम होने के बाद क्या फील है? हमने प्राणायाम सही तरीके से किया है या गलत किया है? ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है? ये प्रॉपरली क्रॉस चेक हर टाइम हमें करना है। तो अभी हमने ये जो प्राणायाम देखा, सूर्याभ्यास प्राणायाम, कि राइट हैंड की अंगुली मुद्रा करने के बाद राइट सूर्य नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल से हमने श्वास को लिया और राइट से ही सांस छोड़ा। इनिशियली बिगिनर्स जब हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं तभी 3 से 5 बार इस प्राणायाम के हमें आवर्तन गुरु के मार्गदर्शन के सहायता के साथ करने हैं। प्राणायाम करते वक्त अपने लिमिटेशंस जो है वो हमें क्रॉस नहीं करने हैं। तो अभी हमने सीखा कि सूर्याभ्यास प्राणायाम कैसे करना है और अब इस प्राणायाम के हम लोग लाभ देखेंगे। तो लाभ जो है, तो ये सूर्याभ्यास प्राणायाम जो है वो करने के, ये प्राणायाम करने से अपना मेटाबॉलिक रेट, शरीर का मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया जैसे कहते हैं, कि जिस प्राणायाम से ये साध्य होता है। खांसी के पेशेंट, दमा के पेशेंट, साइनस के पेशेंट्स के लिए आजकल ये सूर्याभ्यास प्राणायाम डॉक्टर ट्रीटमेंट एज सच कहते हैं। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत बार हम में कमी होती है। स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, निगेटिव थॉट्स है और हर वक्त हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। तो उन लोगों के लिए ये प्राणायाम उनकी एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलाव करता है। लाभ देखें, अब देखेंगे सावधानियां यानी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। उष्ण प्रकृति के लोगों के लिए यह प्राणायाम वर्जित है। जिनके बॉडी में हीट है उन्हें ये प्राणायाम, अगर उन्हें करना भी है तो थोड़ी सावधानियां बरतनी है। अपनी ओवरडूइंग लिमिटेशंस हमें क्रॉस नहीं करने हैं, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि गुरु का योग्य मार्गदर्शन जो है वो हमें लेना है। तो आज हमने सूर्याभ्यास प्राणायाम के 3 आवर्तन किए। सर्दी के दिनों में जो लाभदायक है ऐसा सूर्याभ्यास प्राणायाम आज हमने सीखा। जाते जाते बच्चों, सिर्फ इतना ही मुझे कहना है, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणुप्त्वाप्नोति ततो वायु निरोधयेत। इसका मतलब हमारा ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास चालू है तभी हमारा मन भी एक्टिव है, क्रियाशील है, स्थिर है। अगर ब्रीदिंग को नियंत्रित करना है तो हमें मन को शांत करना है तो हमें प्राणायाम की कास धरनी पड़ेगी। अगर हमें स्थिरता प्राप्त करनी है तो श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।